ओम शांति हिमांशु भाई। ओम शांति सिस्टर। भाई मैंने आपसे पूछना था कि जैसे हमारे एग्जाम्स आते हैं, हमारी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, साथ में हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि क्या होगा अब अगर मार्क्स अच्छे ना आए। सिलेबस पूरा कवर हो जाता है बट एक टेंशन फिर भी रहती है। तो टेंशन क्या अच्छी है या बुरी है, आपको क्या लगता है? पहले बुरी है। बुरी है, क्यों? क्योंकि टेंशन से कभी कोई काम अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता, यस, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो वो जो स्ट्रेस है या टेंशन है, आपको अकेले होती है या पूरी क्लास में जितने हैं सबको होती है, या पूरे स्कूल में फैल जाती है? जैसे इन्फेक्शन आता है कोई भी वायरल तो पूरे स्कूल में हर एक बच्चे को हो जाता है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है, गड़बड़ कहाँ है? आपको क्या लग रहा है? सब बच्चों में गड़बड़ है या उनकी प्रोग्रामिंग में दिक्कत है? क्या लग रहा है? प्रोग्रामिंग में। यस, प्रोग्रामिंग में दिक्कत है। तो प्रोग्रामिंग कहां से हुई आपकी? शुरू से। यस, तो याद करो जब आप छोटे थे और एग्जाम आता था तो क्या सिखाया जाता था आपको? कि टेंशन है ना, अच्छा परफॉर्म करो। यस, सीरियस बहुत होना जरूरी है, नहीं तो अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कल से अब घर नहीं आना, या फिर आपका टीवी बंद, या आपकी जो फेवरेट आइसक्रीम लगा देते हैं। यस, तो जो फेवरेट आइसक्रीम होगी या चॉकलेट होगी वो आपको नहीं मिलेगी, है ना? ऐसा कुछ ना कुछ उसके साथ अटैच कर दिया। या फिर कुछ थोड़े सीरियस पेरेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो कहते हैं तुम हमारा बच्चा नहीं, अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए कल से घर में नहीं आना। तो बच्चे क्या करेंगे? बहुत सीरियस हो जाएंगे, बहुत सोचेंगे अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो मतलब मेरे अंदर एक प्रोग्रामिंग डाल दी, एग्जाम माना स्ट्रेस, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी वैल्यू घर पे बहुत कम हो जाएगी, है ना? तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामिंग आज तक मेरे माइंड में चल रही है। तो आज भी एग्जाम का थॉट आया तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वही प्रोग्रामिंग चली और मेरे अंदर थॉट आया कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। बिकॉज मेरे लिए क्या है, मार्क्स एक कंसिडरेशन है मेरी रिस्पेक्ट के। अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो क्लास वाले रिस्पेक्ट करेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो घर वाले रिलेटिव्स बोलेंगे, नहीं तो फिर सारे ब्लेम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स ही इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मैंने सोचा है। तो अब आप सोचो, अगर मार्क्स नहीं भी आए अच्छे तो क्या मैटर होगा? देखो, एग्जाम्स जो हैं बेसिकली हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं, हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होनी हैं उसके लिए हमें तैयार करने के लिए हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन पावर हमें लर्निंग आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारी लाइफ में एग्जाम्स ना हो, अगर हमारी लाइफ में ये एग्जाम ना हो तो क्या होगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या आता है या कितना मेरा आईक्यू है, कितना मैं उन चीजों को कामली हैंडल कर सकती हूँ? कंपटीशन ही नहीं होगा फिर तो। यस, कंपटीशन नहीं होगा तो हमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हम लोग भी अगर मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या कहते हैं, 3-4 ब्रांड्स हो, है ना, आपस में कंपटीशन हो। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो चीज में बेटरमेंट नहीं आएगी। हम भी देखें, अगर हम में भी बेटरमेंट नहीं होगी तो हम वैसे ही रह जाएंगे। तो फिर क्या फायदा? लाइफ का चार्म क्या है? खुद को बेटर बनाना। और लाइफ में आगे जाके बड़े होंगे तो बहुत सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होंगी, तो उस टाइम क्या कहेंगे? स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया। या फिर जो आजकल ट्रेंड है ना, हाथ दिखा लो या जन्म पत्री दिखा लो क्या हुआ है। तो अल्टीमेटली वही चीजों को हमने रिप्लेस कर दिया उन चीजों से। अब एग्जाम होता है तो टेंशन क्रिएट करते हैं कि टीचर नहीं अच्छे, वो उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, या मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे बुखार हो गया, कुछ ना कुछ। तो सेम वे जब बड़े होकर रिप्लेस कर दिया कि ऊपर वाले की वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ। तो ब्लेम गेम तो हमने शुरू से सीख ली। तो इंस्टेड ऑफ दैट अब मैं उन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से फील करूंगी। यस, अब मुझे इन एग्जाम में आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, बेस्ट परफॉर्म करना है। वॉट एवर बी द रिजल्ट, मुझे सेटिस्फाई होना है कि जो मैंने किया दैट शुड बी द बेस्ट। मैंने अपनी पढ़ाई, अपने एफर्ट्स में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। बट एग्जाम टाइम बिल्कुल रिलैक्स होके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, मुझे सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति।